गुप्त अंधेरे के बीच झांकती टॉर्च की रोशनी में देखा जा सकता है पेड़ के ऊपर एक शख्स चिपका है और पेड़ के नीचे भीड़ जमा है। दमकल कर्मी, पुलिस और गांव वाले सभी मौजूद हैं। पेड़ पर चढ़कर बैठे इस शख्स को नीचे उतारने की कवायद चल रही है। तस्वीरें यूपी के हरदोई की हैं और इस शख्स के पेड़ पर चढ़ने की वजह है बच्चा चोरी की अफवाह। दरअसल इस शख्स को गांव वालों ने बच्चा चोर समझ लिया और उसे पकड़ने की कोशिश की। भीड़ को देखकर ये अपनी जान बचाने के लिए 50 फीट ऊंचे पेड़ पर चढ़ गया। ऊपर डरा सहमा व्यक्ति और नीचे गांव वाले। काफी देर तक यही चलता रहा। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस की तरफ से सुरक्षा का भरोसा दिए जाने के बाद ये शख्स पेड़ से नीचे उतरने को राजी हुआ। पुलिस ने दमकल विभाग को बुलाया और इसे नीचे उतारने के लिए सीढ़ी लगाई, लेकिन ये शख्स खुद ही नीचे आ गया। नीचे उतरने के बाद इस शख्स ने बताया कि वो पास ही के गांव में रहता है और यहाँ अपने रिश्तेदार के घर आया हुआ था। आज बुध था जहाँ पर ये गाड़ी 20 नंबर ब्लैक शीशे और ये देखो इस पुलिस वाले भैया की गाड़ी है और ये पुलिस वाले हमें झूठ बोल रहे हैं, हमारी गाड़ी नहीं है। ट्रैफिक पुलिसकर्मी मुंह छिपाए घूम रहे हैं। आम जनता सवाल जवाब कर रही है, लेकिन कानून के रखवालों पर जवाब देते नहीं बन रहा। आप इसका चालान करो। पुलिस वालों की है, पुलिस वालों की है ये। वो देखो भाग रहे हैं। तस्वीरें दिल्ली की है और ये हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है 30 हजारी कोर्ट के सामने, जहां सरकार का नया चालान सिस्टम दिल्ली ट्रैफिक पुलिस पर ही भारी पड़ गया। दरअसल हुआ यूं कि ये शख्स और महिला 30 हजारी कोर्ट के बाहर से गुजर रहे थे, जहां ट्रैफिक पुलिस के कर्मचारी चालान काटने में बिजी थे। इनके ठीक बगल में ये काले शीशे वाली कार खड़ी थी, जो यहाँ मौजूद इस ट्रैफिक पुलिस कांस्टेबल की थी। बस फिर क्या था, इन दोनों ने पुलिस कर्मियों से सवाल जवाब शुरू कर दिए। यार मैं काम कर रहा हूं। का रूल है 10 मिनट का टाइम है। एक मिनट, अब आप जवाबदारी। सामने कैमरा देख इन पुलिस वालों के होश फाख्ता थे। दिमाग का फ्यूज उड़ गया था। कभी कहते कि गाड़ी के सारे कागजात मौजूद हैं, तो कभी मालिक गाड़ी को ही अपना मानने से इनकार कर देते। इधर आपकी गाड़ी में पोल्यूशन है? हाँ जी, सभी गाड़ी सारे को पूरी। आप अभी दिखाओ। ब्लैक शीशे है, नंबर डिफॉल्टेड है, गाड़ी नहीं। पोल्यूशन कराऊंगी मैं आपको। पोल्यूशन है। काफी देर तक ये पुलिसकर्मी बात को टालने की कोशिश करते रहे, लेकिन सड़क पर हंगामा और भीड़ बढ़ती देख जेडो साहब ने चालान काटने में ही भलाई समझी। हैरान कर देने वाली ये तस्वीरें फरीदाबाद से सामने आई हैं, जहां इस स्विफ्ट कार चालक ने पहले पीड़ित की कार में टक्कर मारी और जब पीड़ित ने आरोपी की कार की फोटो लेने की कोशिश की तो उसे कार के बोनट पर लटकाकर 5 किलोमीटर की सैर करवाई। जानकारी के मुताबिक पीड़ित शिवम एक स्कूल मैनेजर है। वो घर अपनी कार से लौट रहे थे। रास्ते में इस स्विफ्ट कार के चालक ने उन्हें पीछे से टक्कर मार दी, जिसके बाद शिवम कार के आगे जाकर वीडियो बनाने लगे। तभी आरोपी चालक ने कार की स्पीड बढ़ा दी। जैसे ही कार की स्पीड बढ़ी, शिवम कार के बोनट पर जा गिरे, लेकिन आरोपी रुका नहीं। वो कार की रफ्तार बढ़ाता गया। करीब 5 किलोमीटर दूर जाकर जब कार रुकी तो लोगों ने पीड़ित शिवम को बचाया। भीड़ देखकर आरोपी कार वहीं छोड़कर फरार हो गए। पीड़ित के मुताबिक कार में चालक सहित 5 लोग थे, जिन्होंने शराब पी हुई थी। आरोपी चालक ने बीच रास्ते में शिवम को बोनट से गिराने की भी कोशिश की, लेकिन वो कार से चिपके रहे। फिलहाल पुलिस ने गाड़ी जब्त कर मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश में जुटी है। ये शख्स टावर पर आत्महत्या करने के लिए चढ़ा है। नीचे भीड़ जुटी है और इसे रोकने की कोशिश कर रही है। रेस्क्यू टीम भी मौके पर मौजूद है और माइक से इसे नीचे आने के लिए कहा जा रहा है। तस्वीरें महाराष्ट्र के औरंगाबाद की हैं, जहां टावर पर चढ़ा ये शख्स कलेक्टर ऑफिस के सामने 6 दिन के अनशन पर बैठा था। इसका कहना है कि 5वें दिन जबरन इसका अनशन तोड़वा दिया गया। ये पेशे से किसान है और इसकी माली हालत बेहद खस्ता है। पिता की तबीयत भी लंबे वक्त से खराब थी। इलाज के लिए सरकार से 8 लाख का फंड आने वाला था, वो भी नहीं आया। इसी के चलते ये अनशन पर बैठा था, लेकिन जब इसका अनशन जबरन तोड़वाया गया तो ये आत्महत्या करने टावर पर चढ़ गया। हालांकि काफी समझाने बुझाने के बाद ये नीचे उतर आया। शौक बड़ी चीज है, लेकिन जब वो सनक बन जाए और पागलपन की हद से गुजर जाए तो जानलेवा हो सकती है। कुछ ऐसा ही हुआ इस शख्स के साथ। तस्वीरों में दिख रहे इस शख्स का नाम वसीम है, जिसे सांपों से अपनी जबान पर कटवाने का शौक था। वो ऐसा कई बार कर चुका था। तस्वीरों में देखा जा सकता है
वसीम कितने आराम से सांप को पकड़ता है और अपनी जबान पर कटवाता है, लेकिन उसे नहीं पता था कि इस बार ये उसका आखिरी कर्तव्य होने वाला है। हर बार की तरह उसने सांप को पकड़कर अपनी जुबान पर दंश लगवाया, लेकिन इस बार उसकी किस्मत दगा दे गई। दंश लगवाते ही ये बेहोश हो गया और थोड़ी देर बाद इसकी मौत हो गई। वसीम उत्तर प्रदेश के सहारनपुर का रहने वाला था। पहली तस्वीर यूपी के मुजफ्फरनगर और दूसरी मुरादाबाद की है। दोनों जगहों पर यूपी पुलिस ने शराब तस्करों की गैंग का भंडाफोड़ किया। मुजफ्फरनगर पुलिस व आबकारी विभाग की टीम ने शराब माफियाओं के गैंग पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 12 लोगों को गिरफ्तार किया। ये तस्कर 9 राज्यों से शराब की रीपैकिंग कर यूपी में सप्लाई करते थे। पुलिस ने इन शराब तस्करों के पास से देशी विदेशी ब्रांड के 30 लाख ढक्कन, 24 लाख रैपर, 4 लाख होलोग्राम और हजारों खाली बोतलें बरामद की हैं। पुलिस ने इनके पास से सप्लाई में इस्तेमाल की जाने वाली 3 कारें भी बरामद की हैं। ये तस्कर सरकार को अब तक 100 करोड़ रुपए का चूना लगा चुके हैं। वहीं मुरादाबाद में भी पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी, जब यहाँ एक मकान से पुलिस ने हरियाणा से लाई 90 पेटी शराब बरामद की, जिनकी कीमत 3,25,000 बताई जा रही है। पुलिस ने एक शराब तस्कर को भी गिरफ्तार किया है, जबकि इसका साथी भागने में कामयाब रहा। ये यहाँ से शराब की सप्लाई बिहार भी किया करते थे। धरना प्रदर्शन हो रहा है। महिला, पुरुष, स्कूल के बच्चे सभी नारेबाजी में शामिल हैं। तस्वीरें उत्तर प्रदेश के जालौन की हैं, जहां आटा कस्बे में शराब ठेके को हटाने की मांग को लेकर जनता सड़कों पर उतर आई। इतना ही नहीं, गुस्साई भीड़ ने ठेके में जमकर तोड़फोड़ की। लोगों ने रोड जाम कर दिया। दरअसल लोगों का आरोप था कि स्कूल और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के पास 3 ठेके चल रहे हैं। शराबी आए दिन शराब पीकर यहां से गुजरने वाली स्कूल की बच्चियों और महिलाओं को छेड़ते हैं। गांव के लोगों ने कई बार इस चीज की शिकायत प्रशासन से की, लेकिन इस तरफ किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया, जिसके बाद गांव वालों का सब्र टूट गया और फिर जो हुआ वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं। तस्वीरें मुजफ्फरनगर में रेलवे स्टेशन रोड की हैं। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि बैंक खुला है और एक भी बैंक कर्मचारी नहीं है। ये लापरवाह कर्मचारी मुजफ्फरनगर के यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के हैं। ये तस्वीरें इस बात की तस्दीक करती हैं कि यहाँ के कर्मचारी इतने लापरवाह हैं कि उन्हें जनता के पैसे की कोई चिंता नहीं, बस घर जाने की जल्दी है। लापरवाही ऐसी कि इन्हें बैंकों में ताला डालना तक याद नहीं रहा। वो तो गनीमत रही कि कुछ लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। उसके बाद पुलिस ने बैंक के मैनेजर को फोन कर इसकी जानकारी दी। बैंक मैनेजर के पहुंचने के बाद बैंक में लगे सभी सीसीटीवी कैमरों को चेक कराकर तसल्ली की गई। जांच के बाद देर रात बैंक को बंद करवाया गया। पूरे मामले में बैंक के आला अधिकारियों से जवाब मांगा गया है। लापरवाही के दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही जा रही है। प्रयागराज में गंगा का गुस्सा और रौद्र हो चुकी यमुना का कहर देखना है तो ड्रोन से ली गई इन तस्वीरों पर नजर डालिए। कहीं भी सड़क पर जमीन नहीं दिखेगी। ऐसा लग रहा है मानो पानी के ऊपर कोई शहर बसा हो। संगम नगरी में 5 लाख से भी ज्यादा लोग सैलाब के संकट से जूझ रहे हैं। कचहरी इलाके का तो हाल सबसे बुरा है। यहाँ इतना पानी है कि 6 फुट का आदमी भी डूब जाए। बाढ़ का आतंक ऐसा है कि हजारों लोग अपना घर छोड़कर सुरक्षित ठिकानों की ओर भाग गए हैं। शहरी मोहल्ले हों या फिर संकरी गलियां, सैलाब की मार से कई जगहों पर ग्राउंड फ्लोर पूरा डूबा हुआ है। लोग ऊपरी मंजिल पर सारा सामान चढ़ाकर ठिकाना बना चुके हैं। निचले इलाकों में बाढ़ की करारी मार से हजारों लोगों का धंधा पानी चौपट हो गया है। ठेले खोमचे और फेरी वालों को रोजी रोटी के लाले पड़ गए हैं। प्रयागराज में आसपास के कई शहरों के लोग भी रोजगार और काम धंधे के लिए आते हैं। उनकी रोजगारी पर भी सैलाब ने ब्रेक लगा दिया है। कई गलियों में सीवर का पानी भर गया है। बदबू से लोगों का सांस लेना मुश्किल है। महामारी का खतरा भी बना हुआ है। जहां पहले घाट थे वो डूब चुके हैं। जहां पहले सूखा था वो अब घाट बन चुके हैं। काशी का आजकल यही परिचय है। शहर की गली गली में जल ग्रहण लग चुका है। बुनकर हो या दुकानदार, सैलाब ने सबकी दुकानें बंद कर दी हैं। माली हालत खराब होती जा रही है, लेकिन गंगा का पानी है कि उतरने का नाम नहीं ले रहा। गंगा तो गंगा, वरुणा भी तेजी से शहर के कई इलाकों को पानी पानी कर रही है। कई लोग तो पड़ोसी जिले प्रयागराज का हाल देखकर इतने डरे हुए हैं कि अभी से घर बार छोड़कर रिश्तेदारों के यहाँ शरण ले ली है।
प्रशासन ने वाराणसी में बाढ़ प्रभावित लोगों को लाने ले जाने के लिए कुछ नाव जरूर उतारी हैं, लेकिन बाढ़ ने इतनी बड़ी आबादी पर वार किया है कि प्रशासन की तैयारियां नाकाफी साबित हो रही हैं। साल 2013 के बाद ये पहला मौका है जब गंगा ने वाराणसी में खतरे के निशान को पार कर लिया है। सितंबर के सैलाब का सबसे अधिक सितम तटवर्ती इलाकों में देखने को मिल रहा है। नगवा, मारुति नगर और रामनगर के इलाकों में जलराज है। आधी रात ये पोस्टर भोपाल शहर में लगाए गए हैं। इन पोस्टरों को भोपाल के मंदिरों के बाहर चिपकाया गया है। पोस्टरों में दिग्विजय सिंह को मंदिर में प्रवेश नहीं देने का जिक्र है। इन पोस्टरों में दिग्विजय के लिए मंदिर के दरवाजे बंद होने का संदेश दिया गया है और निवेदक की जगह पर हिंदू समाज का नाम लिखा है। हालांकि ये पोस्टर किसने लगाए हैं, इसके बारे में अब तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। इन पोस्टरों को परशुराम मंदिर, हनुमान मंदिर, साईं मंदिर सहित कई मंदिरों के बाहर चिपकाया गया है। फिलहाल पुलिस ने सभी पोस्टरों को हटवाने का काम शुरू कर दिया है और ऐसा करने वालों की तलाश कर रही है। आपको बता दें, हाल ही में दिग्विजय सिंह ने एक संत समागम में हिंदू समाज को लेकर विवादित बयान दिया था। यूपी पुलिस का ऑपरेशन क्लीन जारी है। बीती रात काशीपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच जमकर मुठभेड़ हुई। दरअसल रात में पुलिस का चेकिंग अभियान चल रहा था। इसी दौरान एक संदिग्ध कार को आते देख पुलिस ने रुकने का इशारा किया, लेकिन कार सवार बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। दोनों ओर से आधे घंटे तक ताबड़तोड़ गोलियां चली, जिसमें कार सवार एक बदमाश घायल हो गया, वहीं दूसरा भागने में कामयाब रहा। गिरफ्तार बदमाश पर 25,000 का इनाम था। इस पर अलग अलग थानों में लूट और डकैती के 1 दर्जन से ज्यादा मामले दर्ज हैं। वहीं फरीदाबाद में भी पुलिस और बदमाशों के बीच कई राउंड फायरिंग हुई, जिसमें एक बदमाश घायल हो गया, जबकि एक आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में कामयाब रहा। पुलिस ने घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती करवा दिया है। पुलिस को बीते दिनों फिरोजाबाद में हुई एक बैंक मैनेजर की हत्या और लूट के मामले में इसकी तलाश थी। टेबल पर 200, 500 और 2000 के नोटों की गड्डियां रखी हैं, जिनकी कीमत है 4 करोड़ 77 लाख रुपए। लेकिन ये नोट बिल्कुल नकली हैं। तस्वीरें जयपुर की हैं, जहां क्राइम ब्रांच और पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में चिल्ड्रन बैंक वाले नोटों की इस खेप को पकड़ा गया। पुलिस गिरफ्त में खड़े वो शातिर तस्कर हैं जो ये नकली नोट दिखाकर ठगी का काम करते थे। इनका नाम है खेमचंद और राजेश। पुलिस पूछताछ में सामने आया है कि ये दोनों असली नोटों का लालच देकर लोगों को ठगा करते थे और असली नोटों के बदले बेहद चालाकी से ये चिल्ड्रन बैंक वाले नोट थमा दिया करते थे। पुलिस ने इनके पास से नकली नोटों के साथ नकली पिस्टल, ATM कार्ड, मोबाइल फोन और फर्जी सील भी बरामद की है। ये दोनों पहले भी हत्या, जाली नोटों की सप्लाई, ATM लूटने सहित कई गंभीर मामलों में गिरफ्तार हो चुके हैं। फिलहाल ये बेल पर बाहर थे। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है और इस रैकेट से जुड़े दूसरे लोगों की तलाश में जुटी है। टीम न्यूज़ नेशन।